आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बाजार करीब करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 170 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक भी 190 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने रखते हैं, खासतौर से पिछले 3 सालों में जो शेयर बाजार के सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर माने जाते हैं, दरअसल वो पिछले 20 साल के एक बढ़िया आउट परफॉर्मर भी रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले कुछ 3 सालों में कुछ शेयरों में करीब करीब कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, ऑलमोस्ट जीरो परफॉर्मेंस है, लेकिन वो 20 साल के एक बढ़िया मल्टीबैगर भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे पिछले कई दिग्गजों ने पिछले 3 साल में जीरो रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिया है, लेकिन उन्हीं शेयरों ने पिछले 20 सालों में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी दी है। एवरेज 5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अगर उन्हीं शेयरों को 20 साल में देखेंगे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर भी रहे हैं। तो ये अंडर परफॉर्मर है या सुपरस्टार है, ये आप तय करिए। सबसे पहले बजाज फिनसर्व, पिछले 3 साल में इसने महज 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 20 साल में इसने 25% की CAGR से ग्रोथ दिखाई है। डीवी स्लैब बढ़िया तेजी इसने हाल में दिखाई, लेकिन पिछले 3 साल में 7% का रिटर्न रहा, जबकि पिछले 20 साल की CAGR देखेंगे तो करीब करीब 25% की CAGR से ये भी ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ा। CAGR यानी कि हर साल का औसत रिटर्न। HDFC बैंक ये पिछले 3 साल में सिर्फ 4% चला है, लेकिन पिछले 20 सालों में 20% की CAGR, इनफैक्ट अपने IPO से लेकर अब तक 28% की CAGR है इस बैंक की। डाबर 4% की एक एवरेज रिटर्न पिछले 3 साल में देखें, पिछले 3 साल में रिटर्न रहा है, लेकिन पिछले 20 साल में CAGR देखेंगे तो 22% की दर से इस स्टॉक ने भी एक अच्छी ग्रोथ दी है। लाइकवाइज HUL भी अब अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, 3% के आसपास का औसत रिटर्न रहा है, लेकिन पिछले 20 सालों में अगर इसकी CAGR ग्रोथ देखेंगे तो 17% की, और बिरला कॉर्प भी 13% की CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि पिछले 3 सालों में सिर्फ 2% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। कुछ और इंटरेस्टिंग नामों में एशियन पेंट 1% का रिटर्न है पिछले 3 साल में, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि निफ्टी के सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में आता है पिछले 20 सालों में, 26% का CAGR है। बजाज फाइनेंस 1% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन ये निफ्टी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है पिछले 20 सालों में, 35% की CAGR यहां पर देखने को मिली। एंड लाइकवाइज कोटक महिंद्रा बैंक भी ये सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है निफ्टी का, 26% की CAGR है पिछले 20 सालों में, जबकि पिछले 3 साल में सिर्फ 1.5% का नेगेटिव रिटर्न है। और बर्जर पेंट 3 सालों में भले ही नहीं चला, लेकिन पिछले 20 सालों में 26% की CAGR देखने को मिली है। तो ये अंडर परफॉर्मर का टैग रखते हैं या सुपरस्टार, ये आप तय करिए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। इन आंकड़ों के साथ अब एक बारी नज़र डाल लेते हैं खिलाड़ियों के रिटर्न और साथ साथ अगले कार्यक्रम के ऊपर भी। पहले मिड कैप मंत्रा को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करने वाले हैं ऑटो रिटेल रिपोर्ट पर। हमारे साथ आज फाडा के वाइस प्रेसिडेंट साईं गिरधर सर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खिलाड़ियों का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये साईं श्रीधर सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे फाडा के, जिनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं रिटेल रिपोर्ट के ऊपर भी। और खिलाड़ियों के लिए रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अगर नज़र डालिए तो इस पूरे हफ्ते में एक खिलाड़ी का रिटर्न नेगेटिव रहा, वो है रूपक, लेकिन दिवांग का रिटर्न पॉजिटिव आ गया और ओम का रिटर्न करीब 100% के आसपास का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।